कर पाती। और ये बता तू लेट क्यों हुई? तुझे पता है मैं तेरा कब से यहाँ वेट कर रही हूँ। हाँ यार क्या बताऊँ, तुझे तो मेरी सिचुएशन पता है ना, इधर जा सकती हूँ ना उधर जा सकती हूँ। हाँ सही कहा। तुझे पता डैड ने मेरी जिंदगी की ना वाट लगा दी है। ऐसा नहीं बोलते। और तुझे पता है, चल तेरा मूड ठीक करने के लिए एक गुड न्यूज़ बताती हूँ। हमारे जो हिस्ट्री के टीचर थे ना, उनका ट्रांसफर हो गया है। क्या तू मेरे साथ मजाक कर रही है ना? नो ताल, चुप, कोई मजाक नहीं है, मैं सच कह रही हूँ। ओ जिमीना, क्या न्यूज़ सुनाई है? तुझे पता है उस खुसर बुड्ढे की क्लास में पढ़ती है ना, मुझे तुरंत नींद आ जाती थी और पूरा दिन में लेजी हो जाती थी। अच्छा हुआ चला गया। ओ गॉड। और एक बात, उनकी जगह जो प्रोफेसर आने वाले हैं, सुना है बहुत ज्यादा हैंडसम है। हाँ तो मैं क्या करूँ, अचार डालूं? वैसे भी मुझे इसका कोई फायदा नहीं है। हाँ पर मुझे तो है ना, मैं तो उनपे चल के लाइन मार सकती हूँ। ओह रियली? फिर से तो बोलो, किसे पटाने का प्लान बन रहा है? अरे ऐसा कुछ भी नहीं, हम तो बस मजाक कर रहे थे। ओह रियली? क्या मैं तुम्हें बेवकूफ और बहरा दिखता हूँ? मुझे सब सुनाई देता है, और अगर तुमने मेरे सिवा किसी और के बारे में सोचा भी ना, तो दोनों टांगे तोड़ के हाथ में दे दूंगा। फिर कर देना ना फ्लर्ट। अरे शुगा, वो मजाक कर रही थी। यू नो ना, वो तुमसे बहुत प्यार करती है। यस भाभी, मुझे पता है। बिल्ले, तुझे कितनी बार कहा है कि मुझे भाभी मत बोलो। अरे आप मेरे भाई की वाइफ हो, तो फिर भाभी नहीं बोलूंगा तो और क्या बोलूंगा? हाँ, जैसे कि तेरा भाई तो मुझसे बहुत प्यार करता है ना, तो भाभी बोल रहा है। अरे वो आपको प्यार करे ना करे, पर आप तो उनकी वाइफ है और मेरी भाभी है। अरे बस कर, कितना गला फाड़ेगा? पूरे कॉलेज के चिल्ला चिल्ला के बताना है क्या? नहीं, यहाँ पे हम तीन ही लोग हैं, इसलिए बोला, वरना तो तुम्हें पता है ना, मैं हमेशा तुम्हें ताई बुलाता हूँ। बस आज अकेले में बोला। ठीक है ये चलो, वैसे भी हमें क्लास के लिए लेट हो रहा, चलते हैं। हाँ ठीक है चलो, इससे बात करने से अच्छा तो क्लास अटेंड कर ले। हाँ मैं भी आ रहा हूँ। ऑलरेडी एक लेक्चर खत्म हो चुका है हमारा। हाँ, और आजकल तो ताई का पढ़ाई पे बिल्कुल ध्यान नहीं है। तुम कितनी लेट हो पता है? यार मैं क्या करूँ, हो जाता है लेट, मैं क्या करूँ? ताई हम इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि हमारा लास्ट ईयर है, तुम्हें पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए ना। हाँ मैं भी चाहती हूँ, बट मुझसे नहीं हो पा रहा है। यार तुम लोग झगड़ो मत और अपनी अपनी सीट पे बैठ जाओ, क्योंकि अभी क्लास में मैम आ जाएंगी, फिर तुम्हें डांट पड़ेगी। फिर थोड़ी देर बाद क्लास में रोजे आती है और क्लास स्टार्ट हो जाती है। ओके स्टूडेंट, तो हमारी क्लास यही खत्म होती है। और हाँ एक बात, इसके बाद तुम्हारी हिस्ट्री की क्लास है, तो तुम्हारे हिस्ट्री के प्रोफेसर चेंज हो गए। तो पहले प्रोफेसर का ट्रांसफर हो गया, उसकी जगह न्यू प्रोफेसर आए। तो आई होप कि तुम लोग उनके साथ अच्छे से बिहेव करोगे और कोई मस्ती मजाक नहीं, समझे तुम लोग? अब मैं जा रही हूँ, और हाँ जब तक प्रोफेसर अंदर नहीं आते तब तक क्लास में शांति बनी चाहिए। इसके बाद रोज क्लास के बाहर चली जाती है। ये चाहे जितना भी लेक्चर दे, हम तो वही करेंगे जो हमारा दिल करता है। बहुत सारी मस्ती, क्यों है ना? हाँ सही कहा, क्योंकि ये हमारा लास्ट ईयर है, उसके बाद तो हम अलग हो जाएंगे। तो इस साल जितनी चाहे उतनी मस्ती करो। फिर उसके बाद वो सब लोग क्लास में बहुत मस्ती करने लगते हैं, बहुत शोर शराबा करते हैं। हे गाइस स्टॉप इट, प्रोफेसर आ रहे हैं अंदर। वाह, क्या ये प्रोफेसर है? सच में कितने ज्यादा हैंडसम है। यार सही कहा तुमने, ये प्रोफेसर तो किसी एंगल से नहीं लग रहे। क्या ये हमारे न्यू प्रोफेसर है? गॉड, दुनिया में एक ही कॉलेज मिला था, क्या इन्हें भेजना था? नहीं, इन्हें पता नहीं चलना चाहिए कि मैं इस क्लास में हूँ। शुगा, ये क्या है? तुम्हारा भाई हमारा प्रोफेसर है और तुमने हमें एक बार बताया भी नहीं। यार मैं खुद ही शॉक्ड हूँ कि भाई यहाँ पे क्या कर रहे हैं। हेलो स्टूडेंट, मैं हूँ तुम्हारा हिस्ट्री का न्यू प्रोफेसर, और मुझे ज्यादा बकवास करना पसंद नहीं है, तो हम सीधा पढ़ाई की तरफ बढ़ते हैं, ओके? बट प्रोफेसर, आपने तो हमारे बारे में पूछा ही नहीं, हमारा नाम वगैरह, उसकी जरूरत नहीं है, और धीरे धीरे सबके नाम पता चल जाएंगे। उसके लिए आज का लेक्चर खराब करें, इतना टाइम नहीं है। ओह गॉड, सच में ये तो बहुत खड़ूस लग रहा है, कितना अकड़ है इसमें। हाँ हैंडसम है तो अकड़ तो होगी ना, और घमंड भी। हाँ अकड़ू है, और बहुत ही ज्यादा अकड़ू है। साइलेंट, अब मैं पढ़ाने शुरू करा, और सब लोग यहाँ ध्यान दो, क्योंकि लास्ट में मैं सारे क्वेश्चन पूछूंगा। ओह गॉड, घर में क्या कमी पड़ गई थी, अब यहाँ भी इसके ही लेक्चर सुनो। क्यों मेरे साथ ऐसा होता है?
को आई है और क्वेश्चन भी पूछने का टाइम नहीं है, तो कल पढ़ के आना, क्योंकि मैं इस पे क्वेश्चन कल पूछूंगा। ओके? शुगा, मुझे ताई के लिए बहुत बुरा लग रहा है। वो जंकुक से बचने के लिए तो कॉलेज आती थी, अब उसे यही भी उसी का चेहरा मिलेगा। ओ बेचारी, पर हम कर भी क्या सकते थे? हमें थोड़ी पता था कि भाई इसी कॉलेज में आ जाएंगे। ताई बहन तो ठीक है? नहीं जिमी, मैं बिल्कुल ठीक नहीं हूँ। दुनिया में उसे एक ही कॉलेज मिला था हमारा, मैं उससे बात करना चाहती हूँ। ताई रुक जा, मत जा यार। क्या हुआ जिमी? ताई इतने गुस्से में आ गई और तुम उसे रोक रही हो? वो कहाँ जा रही है? अरे ऐसा कुछ नहीं, वो तो लाइब्रेरी गई है बुक लाने। मैं बस उसे इसलिए रोक रही थी कि बाद में चले जाएंगे। शुगा, पता नहीं ये उसे जाके क्या बोलेगी, और पता नहीं यही झगड़ा ना शुरू कर दे वो लोग। अरे छोड़ो ना, उन लोगों का तो रोज का है, वो रोज झगड़ते हैं घर में। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हाँ मिस ताई, आप में मैनर्स नाम की चीज है या नहीं? आप अपने प्रोफेसर के कैबिन में आ रही तो नॉक करना चाहिए, पूछना चाहिए, परमिशन लेनी चाहिए, उसके बाद अंदर जाना चाहिए। सच में मैनर्स नाम की चीज तो आपके पास है ही नहीं। मैनर्स गए तेल लेने। तुम पहले मुझे ये बताओ कि तुम यहाँ मेरे कॉलेज में क्या कर रहे हो? तुम यहाँ जानबूझ के आए हो ना, ताकि मुझे परेशान कर सको। तुम्हें घर पे चैन नहीं मिलता ना, जो यहाँ भी आ गए, सुकून से यहाँ भी नहीं रहने दोगे, हर जगह आते हो परेशान करने। तुम यहाँ क्यों आए हो? मिस्ते, तुम नहीं आप, पहली बात तो। और दूसरी बात, मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि तुम इस कॉलेज में पढ़ती हो, वरना मैं इस कॉलेज में पढ़ाने के लिए बिल्कुल भी नहीं आता। और नाटक करना बंद करो। तुम्हें अच्छे से पता मैं इस कॉलेज में पढ़ती हूँ। ओ रियली? तुम बताओ, मैं कौन से कॉलेज में पढ़ा था पहले? बोलो ना। मुझे क्या पता कि तुम किस कॉलेज में पढ़ाते थे? हाँ, जिस तरह तुम्हें नहीं पता कि मैं पहले किस कॉलेज में पढ़ाता था, उसी तरह मुझे नहीं पता कि तुम इस कॉलेज में पढ़ती हो। तुम झूठ बोल रहे हो, तुम्हें सब कुछ पता है। ताई, हमें एक दूसरे के बारे में कुछ नहीं पता, वैसे मुझे भी नहीं पता था। समझ गई तुम अपनी बात? मुझे यकीन नहीं है, मुझे लगता है कि तुम्हें जरूर पता था। ओ गॉड, तुम्हें समझाना बेकार है, और यहाँ झगड़ा बंद करो। हम सब बातें घर पे करेंगे, यहाँ तमाशा मत करो। अभी के लिए जा रही हूँ, घर में देख लूंगी तुम्हें। इस पागल के साथ मैं कैसे रहता हूँ सिर्फ मुझे पता है। जैसा कि आप लोग समझ ही गए होंगे, ताई और जंकुक हस्बैंड और वाइफ है, पर इनमें प्यार बिल्कुल नहीं है। ये एक दूसरे से बिल्कुल अपोजिट है और एक दूसरे को बिल्कुल पसंद नहीं करते। ये हमेशा झगड़ते रहते हैं। इनकी शादी इनके मॉम डैड की मर्जी से हुई है, यानी कि जबरदस्ती, और ये दोनों बहुत ज्यादा लड़ते हैं। जंकुक, वैसे तुमने कहा था कि तुम्हारा कॉलेज चेंज होने वाला है, तो कैसा रहा पहला दिन? हाँ, कॉलेज का पहला दिन तो बहुत अच्छा था, बस एक बदतमीज स्टूडेंट ने आधा दिन खराब कर दिया। ओ कोई बात नहीं, कॉलेज के बच्चे ऐसे ही होते हैं, थोड़े से शरारती। हाँ सही कहा आपने। वैसे मॉम, खाना बहुत टेस्टी है, थैंक यू। वैसे भाई, आपने बताया नहीं कि आप मेरे ही कॉलेज में आने वाले हैं, क्योंकि मुझे जरूरी नहीं लगा तुझे कुछ बताना। भाई जंकुक, तुझे याद है ना, क्योंकि तुझे 5 ही साल जॉब करने की मिलेगी, उसके बाद तुम्हें बिजनेस संभालना पड़ेगा। यस डैड, मुझे बहुत अच्छे से याद है कि मुझे 5 साल ही जॉब करनी है। एंड थैंक यू सो मच कि मुझे मेरा ड्रीम जीने का मौका मिला, क्योंकि मुझे हमेशा से प्रोफेसर बनना था। पर डोंट वरी, मैं उसके बाद बिजनेस ज्वाइन कर लूंगा। थैंक यू की जरूरत नहीं, तुम्हारा ड्रीम था तो मैंने कंप्लीट करके दिया। मॉम डैड, मेरा हो गया, तो मैं अपने रूम में जा रही हूँ। सुनी ताई, ये क्या, तुम्हारे प्लेट में खाना वैसे ही पड़ा है, इसे फिनिश करो। मॉम प्लीज, मुझे भूख नहीं है, मुझे नहीं खाना, मैं जा रही हूँ। ये लड़की भी ना कभी ठीक से खाना नहीं खाती, हमेशा प्लेट में खाना वैसा ही रहता है। जिन भूख नहीं होगी उसे, छोड़ो ना। ठीक है, पर फिर भी आजकल वो खाने पे बहुत कम ध्यान दे रही है। ठीक है मॉम, मेरा हो गया, तो मैं भी रूम में जा रहा हूँ। सुनो, गुड नाइट एवरीबॉडी। ताई बेड पे लेटे हुए अपने दोस्तों से चैटिंग करने लगती। ये देखो, वहाँ उसके पास खाने के लिए 5 मिनट नहीं थे और यहाँ आके अपने दोस्तों से बातें कर रही। ताई, मम्मी ने कहा था ना कि खाना स्किप मत करो, फिर भी तुमने प्लेट में खाना वैसे ही छोड़ा। तुम भूखी क्यों रहती हो? मुझे भूख नहीं थी, इसलिए मैंने नहीं खाया। ओके ठीक है, अब मोबाइल छोड़ो और पढ़ाई करने बैठ जाओ।
मैंने कहा ना मुझे नहीं पढ़ना और मुझे नहीं खाना है और ना ही तुमसे बात करनी है। ताई तुम्हारा लास्ट ईयर चल रहा है, तुम अब नहीं पढ़ोगे तो कब पढ़ोगे? दिन भर तो उन्हीं दोस्तों के साथ मटर गश्ती करती रहती हो और रात को भी चैन नहीं है, उन्हीं के साथ चैटिंग करती रहती हो रात भर। यार बस करो, दिन भर लेक्चर देके थक नहीं जाते क्या? जो रात में भी अपना मुंह चला रहे हो, जाके सो जाओ और मुझे भी सोने। हाँ मैं प्रोफेसर हूँ तो मुझे लेक्चर देना पसंद है। अब तुम पढ़ने के लिए बैठ जाओ। मैंने कहा ना मुझे नहीं पढ़ना, नहीं पढ़ना। ठीक है, तुम मेरी बात ऐसे नहीं मानोगी ना? तुम क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे। तुम मुझे यहाँ क्यों लेके आए? मैंने कहा ना मुझे नहीं पढ़ना है। आप चुपचाप यहाँ बैठो और पढ़ाई करो, वरना पता है कि मैं क्या कर सकता हूँ। ओ, तुम धमकी दे रहे हो? क्या करोगे मुझे? ये जो फोन है ना तुम्हारा, ये आज के बाद तुम्हें नहीं मिलेगा। देखो, तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे। तुम्हें पता है कि मैं क्या कर सकता हूँ, तो चुपचाप पढ़ो। तुम्हें पता है तुम बहुत बुरे हो। आई नो, कुछ नया बताओ और चलो पढ़ाई पे ध्यान दो। मुझे नहीं पढ़ना है। तो तुम इतने बुरे क्यों हो? उसके बाद ताई को ना चाहते हुए भी पढ़ना पड़ता है क्योंकि उसका फोन जंकू के हाथ में था। ताई उठो भी, 9 बज गए, कॉलेज नहीं जाना। डैडा प्लीज, मुझे 5 मिनट और सोना है। व्हाट? डैडा, शादी को 1 महीना हुआ है, फिर भी इसे याद नहीं है कि इसकी शादी हो गई है। मैं तुम्हारा डैडा नहीं, तुम्हारा डैडी हूँ। मैं भी क्या बोला, तुम्हारा हस्बैंड हूँ। तुम्हें कॉलेज नहीं जाना, उठो। नहीं, मुझे नहीं जाना, तुम ही जाओ। ठीक है, तुम्हारा फोन जो मेरे हाथ में देख रही हो ना, इसे मैं खिड़की के बाहर फेंक रहा हूँ, फिर देखना क्या होता है। नहीं नहीं, ऐसा मत करना। मैं उठ गई, देखो मैं उठ गई। तुम्हें उठाना मेरा काम था, अब कॉलेज आना ना आना तुम्हारी मर्जी। वैसे तो आने का बिल्कुल मन नहीं है क्योंकि वहाँ तुम जो आके बैठे हो, बट क्या करूँ, मेरे दोस्त भी मेरा वेट करे होंगे, उनके लिए जाना पड़ेगा। ओहो, जब तक तुम एक दिन कॉलेज नहीं जाओगी तो तुम्हारे दोस्त तो तुम्हारे लिए सांस लेना ही बंद कर देंगे। हाँ, अगर जरूरत पड़ी तो वो मेरे लिए जान भी दे सकते, तुम्हारे जैसे नहीं जो हर टाइम बस ब्लैकमेल करते रहते हो। हाँ तो मैं क्या करूँ, तुम सीधी बात समझती नहीं हो, तुम्हें बस तुम्हारी भाषा में समझाना पड़ता है, इसलिए मैं तुम्हें ब्लैकमेल कर रहा हूँ। तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? हाँ बोलो। देखो, मेरे पास टाइम नहीं है तुमसे बहस करने का क्योंकि मुझे कॉलेज भी जाना है, तो मैं चलता हूँ। हे भगवान, ये सब मेरे साथ क्यों होता है? ये करुस मेरी लाइफ में लिखा था। चलो, अब रोने देने से फायदा ही क्या है, वैसे भी वो मेरा हस्बैंड है। सुबह सुबह उठा दिया, चलो अब उठी गई तो घर पे क्या करूंगी, कॉलेज ही चली जाती हूँ, आधा घंटा उसका थोबड़ा देख लूंगी, बाद में दोस्तों के साथ एंजॉय करूंगी। हेलो मिस्टर जॉन, मैं रोजे, मैं मैथ्स की टीचर हूँ। ओह हेलो, आई एम जॉन जॉन, मैं हिस्ट्री पढ़ाता हूँ। हाँ वो मुझे पता है। वैसे मिस्टर जॉन, क्या मुझे आपका नंबर मिल सकता है? व्हाट नंबर? वो क्यों? मतलब हम साथ में काम करते हैं तो जरूरत पड़ती है ना, बस इसीलिए काम के लिए ही मैंने आपका नंबर मांगा है। ओके कोई बात नहीं, ये ले लीजिए। तार देखो, लगता है रोजे मैम को तेरा हस्बैंड पसंद आया, इसलिए तो नंबर मांग रही है। जिमिन क्या कर रहे हो, धीरे बोलो। और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तार तुम्हारा हस्बैंड किसी और को नंबर दे रहा है, उस पे कोई लाइन मार रहा है, तुम्हें बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। जिमिन तुम भूल रहे हो, हमारी शादी जबरदस्ती हुई, हम दोनों एक दूसरे से प्यार नहीं करते। ठीक है तार, अभी तुम ऐसा बोल रही हो, जिस दिन तुम्हें जॉन सर से प्यार हो जाएगा ना, उस दिन देखना तुम कितना ज्यादा जेलस होगी। ओ जिमिन, क्या मजाक है, मैं और उनसे प्यार करूंगी, ऐसा कभी नहीं हो सकता। तो ड्रीम से बाहर आ जाओ और क्लास में चलते, फिलहाल के लिए उस पर फोकस करें। तार तुम मेरी बातों को मजाक में मत लो, ये दिन जरूर आएगा, जब आएगा तब देखा जाएगा, फिलहाल के लिए तो क्लास पे ही ध्यान देते हैं। ये तार तुम आ गए, प्लीज मेरे साथ बैठो ना। ओके जिमिन, मैं जिनो के साथ बैठी हूँ, तुम अकेले बैठ जाओगी? कोई बात नहीं, तुम बैठो, वैसे भी मेरा बिल्ला है, मैं उसके साथ बैठूंगी। हाय शुगा, क्या मैं यहाँ तुम्हारे पास बैठ सकती हूँ? ओह, आज सूरज कहाँ से उगा है? रोज तो मैं तुम्हारे पास बैठने के लिए जिद करता हूँ, फिर भी तुम मुझे बैठने देती, आज क्या हुआ? अरे वो क्या है ना, ताई को इनो के साथ बैठना था, बस इसीलिए मैं तुम्हारे पास आ गई। यार झूठ मूठ का तो बोल देती कि तुम्हें मेरे साथ बैठना था, मैं तुम्हें रोज अपने साथ बिठाने के लिए कहता हूँ, पर तुम नहीं बैठती। अब मैं क्या करूँ, मुझे झूठ बोलना नहीं आता ना। ठीक है, तो फिर मेरे पास बैठने की जिद भी मत करो, जाओ यहाँ से। अरे ऐसा नहीं है, तुम गुस्सा मत हो, मुझे भी तुम्हारे साथ बैठना था, इसलिए तो मैंने ताई से जिद नहीं की। क्या तुम सच कह रही हो? हाँ बाबा। हटो भी, अब मुझे बैठने भी दो, मैं कितनी देर यहाँ पे खड़े रहूं? सॉरी, आओ बैठो। वैसे जिमिना, क्या मैं तुम्हारा हाथ पकड़ लूं? वैसे भी किसी को दिखेगा नहीं। तुम पकड़ सकते हो।
हेलो क्लास, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग प्रोफेसर, गुड मॉर्निंग। कल तो ये गाय जिमिन के पास बैठी थी ना, आज इस लड़के के साथ छोड़ो भी। हे तुम दोनों, तुम्हें दिख नहीं रहा है कि क्लास में प्रोफेसर आ चुके? इतनी ही बात करनी है ना तो क्लास के बाहर जाके करो। सॉरी प्रोफेसर, हम अब बात नहीं करेंगे। इस प्रोफेसर की तो बहुत उड़ रहा है। होता है, छोड़ो भी ना, हम क्लास के बाद बात कर लेंगे। ओके स्टूडेंट, आई होप कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो तुम लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा है। यस टीचर, आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो। आप जितने अच्छे हो उतना ही अच्छा पढ़ाते हो। ओह, मुझे अच्छा लगा कि आप लोगों को समझ में आ रहा है। ओह, ये अच्छा, तो इससे बुरा क्या हो सकता है? ठीक है, तो आज की क्लास यही हो रही है और मिस्टर आप मेरी कैबिन में आ जाइए। क्या? बट क्यों? मैंने तो कुछ किया भी नहीं। मुझे कुछ काम है आपसे, तो जल्दी आ जाना। अब कौन सी बात पे डांटना है इसे? अरे काम तो बता के जाओ, खड़ूस कहीं का। ओ ताई, प्रोफेसर जॉन तुम्हें बुला रहे, तो जाओ ना। हाँ तो तुम्हें इतना शौक है तो तुम ही चली क्यों नहीं जाती? हाँ अरे मुझे बुलाती तो मैं तो दौड़ी चली जाती, पर उन्होंने तुम्हें बुलाया ना। तुम एक काम करो, प्रोफेसर को लो और जन्नत में चली जाओ। बढ़िया, मैं तो भागी भागी चली जाती। मैं कमिंग? यस कमिंग। अपनी किताबों से अपना थोड़ा बाहर निकालो और मुझे बताओ, कौन सी मुसीबत आ गई थी जो तुमने मुझे यहाँ बुलाया? तुम मेरी तरफ क्यों आ रहे? वही बैठ के बताओ। नहीं, मुझे पास आके तुम्हें अच्छे से बताना है। इधर आओ। देखो जॉन, मुझे छोड़ो वरना तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। अच्छा क्या कर लोगे तुम? और तुम बताओ, तुम जिमिन के साथ बैठते हो ना, तो आज उस युनबो के साथ बैठ के गप्पे लड़ाने की और चिकी करने की क्या जरूरत थी? पढ़ाई पे ध्यान दो। तुम मेरी पर्सनल लाइफ में क्यों घुसते रहते हो? वो सब मेरे दोस्त हैं, मैं किसी के साथ भी बैठूं। तुम मेरे हस्बैंड हो, पापा बनने की कोशिश मत करो। मैं पापा भी बनूंगा और तुम्हारे बच्चों का। पहले तुम मुझसे मेरी बात सुनो। आज के बाद तुम उसके साथ नहीं बैठोगी और उससे ज्यादा बात भी नहीं करोगी। ओह, तो तुम अब मुझे बताओगी कि मैं किससे बात करूं, किससे नहीं? तुम क्लास में अपने दोस्तों से दूर रहोगी और पढ़ाई पे ज्यादा ध्यान दोगी, समझी तुम? ओह, अब तुम चाहते हो कि मैं अपने दोस्तों से भी दूर हो जाऊं। मेरी लाइफ में मेरे दोस्त ही थे जो मेरे पास है। तुम तो क्या, तुम तो हाँ ये क्या करे आप? मुझे इस तरह से टच करना बंद कीजिए। नहीं करूंगा। क्या कर रहे हो? बताओ मुझे। दरवाजा खुलने की आवाज से ताया और जंकुक एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। ओह मिस रोज, आपको कुछ काम था? नहीं, लंच का टाइम हुआ है, सब प्रोफेसर जमा हो गए थे, बट आप नहीं आए तो मैं आपको बस देखने आई थी। ओह, मेरे ध्यान से निकल गया। आप चलिए, मैं बस थोड़ी देर में आता हूँ, मुझे कुछ काम है। ओके, बट जल्दी आ जाएगा। ओहो, क्या बात है मिस रोज को आजकल आपकी बहुत ज्यादा फिक्र होने लगी है। तुम इन बातों पे ध्यान मत दो, तुम मेरी बातों पे ध्यान दो। नहीं, मुझे आपकी कोई बात नहीं सुननी, मैं जा रही हूँ। हे भगवान, क्या लड़की है! अगर जोक अंकल को मैंने प्रॉमिस नहीं किया होता ना, तब इसे बताता। लगा ही था कि फोन में आके किकी कुकू करेगी। वैसे ये बात भी किससे कर रही है? क्या कर रही है तुम? हे भगवान, ये थोड़ी देर लेट नहीं आ सकता था? दिख नहीं रहा है क्या? तुम अंधे हो गए? लेटी हूँ और फोन देख रही हूँ, वो तो मुझे अच्छे से दिख रहा है। मैं तुमसे कल ही कहा था ना कि तुम्हारा लास्ट ईयर है, तो फोन को साइड में रखो और थोड़ा पढ़ने पे ध्यान दो। मुझे नहीं पढ़ना और आज तुम्हें बिल्कुल नहीं पढ़ोगी। ओह, तो तुमने ठान लिया है कि तुम आज नहीं पढ़ोगी? तुम मेरी बात नहीं मानोगी ना? हाँ, नहीं मानूंगी। मैं तुम्हारी कोई गुलाम नहीं हूँ, समझे तुम? जो कर रहा है कर लो, मैं तो आज पढ़ने वाली हुई नहीं। तेरी नजर ने क्या कर दिया, मुझसे ही मुझको जुदा कर दिया। मैं रहता हूँ तेरे पास कहीं। मैं पढ़ने के लिए तैयार हूँ।
तो मैं सब कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ता। पर क्या करूं, तुम्हें हर बात सीधी तरह से समझ में आती ही नहीं ना। हाँ ठीक है, अब जाओ यहाँ से, मुझे पढ़ना है। गुड गर्ल, तुम पढ़ो, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। ये क्या था? मेरी धड़कन इतनी तेज क्यों चल रही थी? मुझे ऐसा लगा कि ये खड़ूसा भी मुझे किस करने वाला है। चलता है, जल्दी से पढ़ने बैठ जा, वरना आने के बाद पता नहीं और क्या करेगा। और नहीं जल सकती मैं इसे। वाह यार, ये प्रोजेक्ट हमें मिल गया, मतलब हम साथ में काम करेंगे, बहुत सारा मजा आएगा, है ना? हाँ, और साथ में काम करने से मुझे काम लगेगा ही नहीं, क्योंकि तुम हो ना करने के लिए। हाँ, मैं तुम्हारा सारा काम कर दूंगा। ओ युनबो, तो हम भी तो तुम्हारे दोस्त हैं, तो तुम्हें हमारी भी हेल्प करनी चाहिए। जैसे ताई है वैसे हम हैं। चुड़ैल, शक्ल देखिए अपनी, खुद का काम खुद करना सीखो। मैं तो सिर्फ ताई का ही करूंगा। क्यों भाई, हम भी तो तुम्हारे दोस्त हैं और ताई भी है, तो तुम हमारी हेल्प क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि तुम दोनों सिर्फ मेरी दोस्त हो और ताई मेरी बेस्ट फ्रेंड है। क्यों, है ना ताई? सही कहा तुमने। हाँ चलो, अब बातें बंद करो और ताई ये संभल के, क्योंकि तुम्हारे हाथ से गिर गया ना तो किसी के कपड़ों पे लग गया ना तो बहुत परेशानी होगी, तो इसे संभल के पकड़ो। हाँ, मैं छोटी बच्ची नहीं हूँ जो तुम बार बार मुझे समझाते हो। ताई वो समझा रही है तो पकड़ो ना, ये देखो गिर रहा है। प्रोफेसर आगे, चलो जल्दी जल्दी अपनी सीट पे बैठो वरना डांट पड़ेगी। क्या हो रहा है यहाँ पे? ओह गॉड, ये सीट तो प्रोफेसर की ही है। ताई जा अपने बेस्ट सीट पे बैठो। ओह गॉड, अब ये क्या हो गया? क्या है, मेरी शक्ल की देख रही हो और जाके अपनी सीट पे बैठो। इतना चिपचिपा क्यों लग रहा है? हाँ, ये मैं चिपक गया। हे भगवान, ठाकुर तो गए। हाँ, ये तूने क्या कर दिया? ये तो फंस गई अब। अब इस शैतान से मुझे कोई नहीं बचा सकता, भगवान भी नहीं। हाय ताई, वैसे तो मैं प्रोफेसर जॉन ने बुलाया है। लो, जिसका डर था वही हुआ। गाइस प्लीज मुझे बचा लो, मुझे उस शैतान के पास नहीं जाना, पता नहीं वो मेरे साथ क्या कर देगा। ताई तुम डरो मत, मैं हूं ना, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा और मैं प्रोफेसर को समझा दूंगा। नहीं ताई, तुम अकेले जाओ वरना मामला बिगड़ सकता है। तुम जाके उनसे सॉरी बोल देना, उन्हें कहना कि तुमने जानबूझ के नहीं किया। हाँ ताई, शुका सही कह रहा है, तुम जाओ और सॉरी बोल दो। हाँ आई थिंक तुम लोग सही कह रहे हो। देखो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ क्योंकि मिस्टर जॉन तुम्हें डांट सकते हैं। नहीं उनको गलती मुझसे ही हुई है तो मैं ही जाऊंगी। मैं नहीं चाहती कि वहाँ बकेड़ा खड़ा हो। तुम यही रुको, मैं उन्हें सॉरी बोल के आती हूँ। ओह गॉड, ताई को बचा लेना, बस मिस्टर जॉन उसे बहुत ज्यादा डांटे ना। हे गॉड प्लीज बचा ले मुझे, बस मेरे कान से खून बाहर नहीं निकलना चाहिए। ये क्या, कैबिन का तो दरवाजा ओपन ही है। चलो मैं अंदर चली जाती हूँ। प्रोफेसर जॉन, यहाँ इतना ज्यादा अंधेरा क्यों है? ये लाइट क्यों बंद है? और प्रोफेसर जॉन कहाँ है? उन्होंने तो मुझे ही बुलाया। कहीं उन्होंने मुझे इस कैबिन में लॉक करने का तो प्लान नहीं बनाया। मुझे अंदर से डर लगता है। प्रोफेसर जॉन, क्या आप यहाँ हैं? प्रोफेसर जॉन। मुझे कितना हर्ट हो रहा है तुम्हें पता है? पूरे क्लास के सामने मुझे एम्बैरेस होना पड़ा। आई एम सॉरी बट मैंने सच में जानबूझ के नहीं किया और तो गिरते से गिर गया। मैं आपको बताने वाली थी। ओ शट अप था, तुम घर में तो मुझे परेशान करने का एक बहाना नहीं छोड़ती, पर ये तो कॉलेज है, यहाँ मैं तुम्हारा प्रोफेसर हूँ। तुम्हें जरा तो सोचना चाहिए। तुम्हें पता है मुझे कितना अजीब लग रहा था जब वहाँ मेरी पैंट फटी थी। तुम समझ नहीं सकती। आई एम सॉरी बट सच में मैंने जानबूझ के कुछ भी नहीं किया। मैंने कहा ना वो गलती से गिर गया और मैं आपको बताने ही वाली थी, उससे पहले आप बैठ गए और
तुम शर्मा रही हो। आई थिंक तुम्हें सच में सदमा लग गया है। तुम ठीक नहीं हो। तार बेबी तुम ठीक हो ना? तुम्हें कुछ हुआ नहीं है ना? ओह जिमिन मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम पागल जैसे क्यों कर रही हो? हे भगवान तार तुम्हें क्या हुआ है? प्लीज होश में आओ तार। ओह गॉड मैं तुम लोगों को कैसे बताऊं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है। एक काम करती हूँ, मैं यहाँ से चली ही जाती हूँ। खुद ही पागल हो गए और मुझे पागल कर रहे हैं। ओह गॉड आजकल इस खड़ूस का हो क्या गया है? हमेशा मेरे पास आने के बहाने ढूंढता है, मुझे किस करता है। मुझे तो अभी डर लग रहा है, अगर उसने आज रात मेरे साथ कुछ किया तो। क्या ये आ गया? अब पक्का मुझे पढ़ाने के लिए बिठाएगा। नहीं पर मुझे आज पढ़ने का बिल्कुल भी मन नहीं। एक काम करती हूँ, सोने का नाटक कर लेती हूँ, फिर तो ये मुझे उठाएगा ही नहीं। हाँ ये सही रहेगा। तुम सो गई क्या? क्या ये सो भी गई? शायद थक गई होगी। एक काम करता हूँ, सोने देता हूँ, सुबह जल्दी उठा दूंगा पढ़ाने के लिए। क्या सुबह जल्दी उठना है? नहीं यार क्या ये किस टाइप का इंसान है? बस पढ़ाई इंपॉर्टेंट है, मेरा तो इसको कुछ ख्याल ही नहीं है। उसके बाद जंकू भी ताई के साइड में जाके सो जाता है। सोचिए कितना मासूम लगता है, और उठने के बाद मास्टर पता नहीं कौन सी आत्मा घुस जाती है इसमें। पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। मुझे नहीं पढ़ना। चलो अब मैं भी सो जाती हूँ, क्योंकि ये तो मुझे उठा के ही रहेगा। चलो जल्दी उठो, पढ़ाई करनी है तुम्हें। रात को भी तुमने कुछ भी नहीं पढ़ा, तो जल्दी उठो। नहीं मुझे नहीं उठना, मेरे पेट में दर्द हो रहा है। तुम्हारी नौटंकी बंद करो, मुझे अच्छे से पता है तुम्हारे बहाने। अब चुपचाप उठो और पढ़ने के लिए बैठ जाओ। फेल हो गई ना तुम? यार मैंने कहा ना, मुझे सच में पेट में दर्द हो रहा है, मैं नाटक नहीं कर रही हूँ। सच में पेन हो रहा है। क्या सच में हो रहा है? फिर तुमने मुझे बताया कि नहीं? वैसे कब से पेन हो रहा है तुम्हारा? रात से। क्या रात से? फिर तुमने मुझे उठाया क्यों नहीं? हाँ तुम क्या ही करते, इस पेन में तुम कुछ नहीं कर सकते। तुम जाओ। ओके ठीक है, तुम आराम करो, मैं अभी आता हूँ। तुम सो जाओ। अब तुम कहाँ जा रहे हो? तुम भी सो जाओ ना। नहीं मैंने कहा ना तुम्हें, तुम आराम करो, मैं आता हूँ। उसके बाद जंकू किचन में जाता है, ताई के लिए एक अच्छा सा सूप बना के उसके लिए गर्म पानी करके ऊपर आ जाता है। ये क्या? तुम्हें इस बारे में कैसे पता? तुम भूल रहे हो कि मेरे मॉम डैड भी है, तो डैड हमेशा मॉम के लिए यही सब करते थे। मैंने बचपन से देखा है, और मैंने भी मॉम को ये सूप बनाते हुए देखा था, तो मैं बस तुम्हारे लिए बना के लेके आया हूँ। ओह डैड मॉम से कितना प्यार करते हैं ना। वो तो है। अब तुम ये गर्म पानी की थैली अपने पेट पे रखो, तुम्हें अच्छा लगेगा, और ये सूप पी लो। क्या इतनी सुबह? मैंने अभी तक मुंह भी नहीं धोया। कोई फर्क नहीं पड़ता, अपना मुंह खोलो और चुपचाप इसे पी लो। कैसा बना है? वैसे मैंने ये पहली बार ट्राई किया है। कितना गंदा टेस्ट है इसका, बहुत ही ज्यादा कड़वा है। हाँ तो दवाई मीठी थोड़ी होती, कड़वी ही होती। अब तुम्हारे लिए क्या मीठा बनाओ, चुपचाप इसे पी लो। नहीं मुझे नहीं पीना, और मुझे अपना पेन भी नहीं कम करवाना। अपना मुंह खोलो और चुपचाप पी लो, वरना मुझे जबरदस्ती करनी आती है। कड़वा है। तुम भी ना, बहुत नौटंकी है तुम्हारे पास। अब चुपचाप यहाँ लेटो और आराम करो। वैसे भी अभी सुबह होने ही वाली है, तो मुझे कॉलेज के लिए रेडी भी होना है। ठीक है मैं फ्रेश होके आता हूँ। हाँ तुम हो जाओ, फिर मैं भी हो जाऊंगी, मुझे भी कॉलेज जाना है। जरूरत नहीं है, वैसे आमतौर पे तुम पढ़ती नहीं हो, और अब पेट दुख रहा है तो तुम्हारा पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। इसके लिए तुम घर पे ही रहो 4 दिन, और घर पे रह के पढ़ना, और फोन नहीं यूज करना, सिर्फ पढ़ाई करना, समझे तुम? मैं फ्रेश होके आता हूँ। खड़ूस अकड़ू, जब भी मुझे लगता है कि ये मेरे लिए बदल रहा है, नहीं इसकी है ना आदत कभी नहीं जाएगी। दुनिया इधर की उधर हो जाए पर ये नहीं बदलेगा। चलो 4 दिन की छुट्टी एंजॉय करती हूँ। कौन सा उसे पता चला कि मैंने क्या किया है। जंकू ताई अभी तक उठी नहीं है क्या? उसे कॉलेज नहीं जाना, उसे ब्रेकफास्ट भी नहीं करना है। मॉम वो ताई की तबीयत ठीक नहीं है, तो वो आज घर पे ही रुकने वाली है, तो आप जरा उस पे ध्यान रखिएगा। क्या उसकी तबीयत ठीक है? और तुमने अभी तक बताया नहीं, यहाँ बैठ के फूस रहे हो। मॉम इतना भी कुछ नहीं हुआ है, बस उसके पेट में दर्द है, तो घर पे रहेगी, और उस पे ध्यान दीजिएगा। वो है ना बहुत ज्यादा फोन देखती है, तो उसे कहिएगा कि फोन कम देखे और अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे, उसके एग्जाम आ रहे हैं। जंकू माना कि तू प्रोफेसर है, बट आज तुम्हारी वाइफ है, ऐसा बिहेव मत करो उसके साथ। यार आपको पता नहीं वो कितनी शरारती और कितनी नाटक करती है, तो आपको कुछ भी नहीं पता उसके बारे में। हाँ तू किताबी कीड़ा बस किताबों में घुसा रहे, उस पे ध्यान मत दे, अपनी शादीशुदा जिंदगी पे ध्यान मत दे, बस अपनी बुक्स में पड़ा रहता है। डैड मैं हो गया तो मैं कॉलेज के लिए जा रहा हूँ। मॉम मेरा भी हो गया। भाई रुको ना,
थक गया। ओ जिन, छोड़ो बिना, वैसे भी बच्चे हो अभी और शादी को कुछ ही टाइम हुआ है। धीरे धीरे वो भी एक दूसरे को समझ जाएंगे, प्यार करने लगेंगे। पता नहीं ऐसा दिन कभी आएगा, ये तो हमेशा बस किताबें में घुसा रहता है। हाँ शुद्ध बिल्लू, वैसे तुम अकेले आए हो, ताई नहीं आई तुम्हारे साथ? हाँ नहीं आई, और वो आएगी भी नहीं क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं है और भाई ने उसे कॉलेज आने से मना किया है, तो वो 2-4 दिन नहीं आएगी। तो तुम्हें मुझसे ही काम चलाना पड़ेगा उसकी जगह पे। ओ वैसे तो प्रोफेसर जॉन तो पढ़ाई के लिए बहुत स्ट्रिक्ट है, फिर भी उन्होंने ताई को छुट्टी दे दी। हाँ भाई खड़ूस है, बट उन्हें ताई की फिक्र भी है, ऐसा नहीं है? हाँ ओ ये बात जान के सच में बहुत अच्छा लगा। बट ताई की मैं 4 दिन कैसे रहूंगी? उसके बिना तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। मैं उसे बहुत प्यार करती हूँ। यार जिमिन, तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुम्हारे साथ खड़ा है, फिर भी तुम्हें अपनी बेस्ट फ्रेंड की पड़ी है। हाँ क्योंकि मैं है ना, उससे तुमसे ज्यादा प्यार करती हूँ, बस इसीलिए। गॉड, मुझे तो अब ताई से जलन होने लगी। क्यों मैं तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड नहीं बना यार? छोड़ो, मुझे तुमसे बात नहीं करनी, मैं जा रहा हूँ क्लास में। अरे बिल्लू जी रुको, मैं तो बस मजाक कर रही थी। उसके बाद 4-5 दिन ऐसे ही बीत जाते हैं एंड उसके बाद ताई कॉलेज आ जाती है। ओ ताई 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 ताई, तुम्हें पता है मैंने तुम्हें बहुत ज्यादा मिस किया। तुम्हारी खुशी बता रही है कि तुम कितना खुश हो। हाँ, तुम्हारा ये चांद सा चेहरा देखे बिना तो दिन ही पूरा नहीं होता। तुम्हें पता है ये 4 दिन मैंने कितनी मुश्किल से कॉलेज में निकाले हैं। ओह, इसका मतलब तुम्हारी लाइफ के 4 दिन तो पूरे ही नहीं हुए। हाँ सही कहा तुमने। वैसे तुमने मुझे गौर से देखा, आज मैं कुछ अलग लग रहा हूँ ना? हाँ, मैंने तो तुम पे ध्यान ही नहीं दिया। तुम आज बहुत ही ज्यादा हैंडसम लग रहे हो। ताई, अगर तुम इतने हैंडसम बंदे को नजरअंदाज करोगी तो देखना तुम्हारे सामने से कोई आके मुझे चुरा के लेके जाएगा। हाँ हाँ, मैं भी देखना चाहती हूँ कौन बदनसीब तुम्हें चुराएगा। ताई, वैसे तुम्हें नहीं लगता इतना हैंडसम बंदा तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड है तो तुम्हें उसे है ना अपना बॉयफ्रेंड बनाना चाहिए? तुम्हें ऐसा कभी नहीं लगता? नहीं, क्योंकि मैंने तुम्हें तब से देखा है जब तुम अपने बालों में बाल्टी भर तेल उमड़ के आते थे और चोमू बन के आते थे। ताई, तब मैं बहुत छोटा था ना। हाँ, तो तुम मेरे लिए भी अभी उतने ही छोटे हो और वही चोमू हो, समझे तुम? लो, फिर से हो गया इनका चालू। 4 दिन ताई घर पे थी ना, वही ठीक थी। अब दिन भर इसके साथ मटर गश्ती करती रहेगी और ऐसे ही चिपकती रहेगी। ओह हेलो मिस्टर जॉन, वैसे मैं आप ही के पास हो रही थी। अच्छा हुआ आप मुझे यहीं मिल गए। ओह मिस रोजे, बोलिए ना, आपको कुछ काम था मुझसे? हाँ, वो क्या है ना, हमारे कॉलेज में हर साल एक पार्टी ऑर्गेनाइज की जाती है जो लास्ट ईयर के स्टूडेंट के लिए होती है, क्योंकि वो क्लास मतलब कॉलेज छोड़ के जाने वाले होते हैं ना, तो उन्हें कुछ स्पेशल फील कराने के लिए ये पार्टी रखी जाती है। तो बस उसकी डेकोरेशन की वगैरह तैयारी हमारे पास मतलब मुझे और आपको करनी है। गुड मॉर्निंग प्रोफेसर जॉन। गुड मॉर्निंग रोजे। गुड मॉर्निंग प्रिंसिपल सर। हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग प्रिंसिपल सर। ओके हेलो। वैसे रोजे, पार्टी की तैयारी हो गई ना? देखो सब कुछ बच्चों के हिसाब से होना चाहिए। उनका लास्ट ईयर है, उन्हें पार्टी में मजा आना चाहिए। उसके बाद तो एग्जाम खत्म हो जाएंगे और उनका कॉलेज खत्म हो जाएगा, तो उनके हिसाब से करना। जी सर, मैं उसी के बारे में मिस्टर जॉन से डिस्कस करने आई थी, क्योंकि ये पार्टी हम दोनों ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है और सब कुछ बच्चों के हिसाब से करना। ओके जी सर। हाँ, हम सब कुछ बच्चों के हिसाब से ही करेंगे। उन्हें जरूर इस पार्टी में बहुत मजा आएगा। ठीक है, आप अपना काम कीजिए, मैं ऑफिस में जा रहा हूँ। ओके सर। प्रोफेसर जॉन, हम भी ऑफिस रूम में चलते हैं, वहाँ बैठ के अच्छे से डिस्कशन कर लेंगे कि क्या करना है। हाँ क्यों नहीं, चलिए वही बैठ के करते हैं। रोज जैसे ही आगे बढ़ती है उसका पैर अचानक से स्लिप हो जाता है। मिस रोज संभाल के। मिस रोजे, आप बिल्कुल ठीक है ना? आपको लगी तो नहीं ना? नहीं नहीं, थैंक यू सो मच मिस्टर जॉन। अगर आपने मुझे पकड़ा नहीं होता ना तो पक्का मैं नीचे गिर जाती। अरे यार, आप लेडीज का प्रॉब्लम क्या है? आप लोगों को हिल्स पहनने की क्या जरूरत है? मेरे घर पे भी मैं कितना बोलता हूँ। आई एम सॉरी, मैं कल से ध्यान रखूंगी। मतलब हिल्स नहीं पहनूंगी। थैंक यू सो मच। सॉरी, मैं फ्लो में बोल गया। वो क्या है ना, मैं घर पे भी बताता हूँ तो वो लोग मेरी बात नहीं सुनते। नहीं, ऐसी बात नहीं है, आप सच में बहुत केयरिंग है। मैं जा रही हूँ, आप भी आ जाएगा, हम डिस्कस करते हैं। देन उसके बाद रोजे वहां से चली जाती है। तुम यहाँ? तुम्हें मुझसे कुछ बात करनी थी? क्या? ताई की आंखों में आंसू थे। ओह शिट, कहीं ताई ने मुझे मिस रोजे के साथ देखी गलत तो नहीं समझा ना?
गॉड, ये लड़की भी ना, पर उसकी आंखों में आंसू थे। मुझे एक बार उससे बात करने दी। हाँ रुको। ओके आर्मीज, ये पार्ट यही तक था। मैं हर स्टोरी के 2 पार्ट बनाती हूँ, तो इसके भी 2 ही बनाऊंगी क्योंकि मेरे फोन का स्टोरेज अच्छा नहीं है। और नेक्स्ट पार्ट जरूर देखना क्योंकि उसमें टेकू का रोमांस, जेलेसी, टेकू की क्यूट फाइट, उनका बहुत सारा रोमांस और उनका प्यार भी। तो नेक्स्ट पार्ट के लिए वेट करें और चैनल को सब्सक्राइब करके रखना ताकि नए। वैसे तो ये जंकुक बर्थडे स्पेशल है, फिर भी मैं इसके 2 शॉट बना रही हूँ और जंकुक के बर्थडे से पहले ही अपलोड होंगे।